कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारी व्याकुलता बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हो। तुम अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे जा रहे हो। अपने परिवार का बोझ तुमसे उठाया नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम अब जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक गए हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का दुख दर्द केवल तुम्हारे जीवन में आ गया है। मेरे बच्चे, तुम अपने परिवार से इतना प्रेम करते हो कि उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ कार्य करने होंगे। तुम अपनी कोई भी खुशी किसी के लिए भी त्याग देते हो, उसे तुम्हें अभी बंद करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले स्वयं को जानना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले खुद से प्रेम करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले अपनी आत्मा को समझना होगा। तुम सबके ज़रूरतों को पूरी करते हो, लेकिन स्वयं पर ध्यान नहीं देते हो, जिससे कि तुम्हारी जो प्योर सोल है वो तुमसे नाराज़ है। तुम्हें उसे मनाना है, उससे माफ़ी मांगनी है और सेल्फ लव करना है। कुछ वर्षों से तुम्हारे घर में बहुत ही तमाशा हो रहा है। हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हो। दुख दर्द बीमारी हर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। मेरे बच्चे, यह सब तभी खत्म होगा जब तुम खुद को खुश रखोगे और अंदर से अपनी आत्मा को हर टाइम यह एहसास कराओगे कि वो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम उससे बहुत प्रेम करते हो। तुम उसे कभी भी अनदेखा नहीं करोगे। मेरे बच्चे, जिनके पास अधिक धन होता है वो भी दबाव महसूस करते हैं, वह भी प्रसन्न नहीं होते। अपनी ताकत का प्रदर्शन करके व्यक्ति सामने वाले को यह दिखा सकता है कि वो प्रसन्न है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। निरंतर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिजनों की भी कोई गलती नहीं है। सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने कभी भी स्वयं को प्रेम नहीं किया। तुमने कभी भी अपने आप को नहीं जाना कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी बोले तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले तुम्हें स्वयं के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जब हम स्वयं को अनदेखा करते हैं तो हम अपने अंदर की एनर्जी को अनदेखा करने लगते हैं और वह फिर हमसे रुष्ट होकर हमारा साथ छोड़ने लगती है। अब तुम चिंता मत करो, मैं आज यही संदेश लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हें अब अपने आप पर ध्यान देना है और वो सब कुछ करना है जिससे तुम्हें खुशी मिले। तुम्हें स्वयं को नज़रअंदाज करना बंद करना है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, उन लोगों की बातें कड़वे घूंट के समान लगती हैं जो तुम्हें बोली जाती हैं, जिसे ना चाहते हुए भी तुम्हें पीना पड़ता है। अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तुम्हें मौन रहना पड़ता है, हमेशा स्वयं को कष्ट देना पड़ता है। लेकिन अब तुम थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकालोगे। तुम्हारी आत्मा बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। तुम किसी का बुरा नहीं चाहते हो, हमेशा सबका अच्छा सोचते हो, किसी की भी चुगली नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं देते हो, अपने कर्तव्यों का पालन बहुत अच्छे से करते हो। इसलिए लोग तुम्हें बेवजह ही परेशान करते रहते हैं। एक दिन उन लोगों के कर्मों का भी हिसाब उनको देना होगा जो तुम्हें बिना बात के परेशान करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोल से माफ़ी मांगनी है और उसे यह एहसास कराना है कि वो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे, तुम इस संसार के हर दुख दर्द से दूर हो जाओगे। तुम्हें लोगों की चालाकियों को समझना होगा और फालतू लोगों के पीछे अपना जीवन बर्बाद करना बंद करना होगा। तुम अपने आप को छोटा या कमज़ोर महसूस करना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ खड़ी हैं।
मेरे बच्चे, ईश्वर ऐसे ही परीक्षा लेता है। जब हम जीवन के बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमारा मन विचलित होने लगता है, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा और उन सभी परिस्थिति से लड़कर अपने आप को सही परिस्थिति में लाना होगा और हताश हुए बिना जीवन में आगे बढ़ना होता है। मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना, हर व्यक्ति अपने आप में अनमोल है, इसलिए तुम्हें भी स्वयं को यह एहसास दिखाना है कि तुम बहुत अनमोल हो और तुम बहुत कीमती हो। अपने आप को बेबस कभी नहीं समझना चाहिए। अपनी शक्ति पर, अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखो। तुम यह भली भांति जानते हो कि जो तुम कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें ईश्वर से आज यही संदेश मैं देने आई थी। अपने आप को समझो, अपनी ताकत को पहचानो।